वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने लगे हैं। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। बहुत से क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने यार इसको सॉल्व करना कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक मेथड, एक एक स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि हमने इसको सॉल्व करना कैसे है। और इसके पीछे जो हम डायरेक्टली टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं, उसके पीछे कहानी क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के रहिए। और यहाँ पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और लाइक और शेयर तो लाजमी कर देना, ठीक है। याद होगा, प्यार होता है मेरे लिए। 4x + 4 = 24। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। ठीक है, 4x में हमने यहाँ पर 4 को प्लस किया = 24। अब सबसे पहले यार हमने निकालनी है x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देख लो x के साथ साथ क्या चीज एक्स्ट्रा है, ताकि हम अकेला x को तनहा यहाँ पर छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो नंबर्स x के साथ एक्स्ट्रा है ना, तो यार उसको उठा के आप राइट साइड पर ले जाओ और अपने क्वेश्चन को आसान बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये +4 एक्स्ट्रा है, तो हम जो यहाँ पर इसको उठा के राइट साइड पे लेके आते हैं ना, तो इसके पीछे कहानी क्या है, इसकी जो ओरिजिनल मेथड है वो मैं आपके साथ यहाँ पर बता रही हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स तो होती रहेंगी, वो तो मैं आपको हर शॉर्ट में बताती रहती हूँ कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, वो तो हम साथ के साथ सीखते ही रहते हैं। लेकिन ओरिजिनल मेथड भी आना चाहिए। अगर आप टीचर हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि मैंने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सारे +4। ठीक है, +4 कैसे खत्म होगा? दिमाग में क्या आता है कि 4 को हम कैसे खत्म करें? +4 को कैसे खत्म करें? जब हम उसी नंबर के नेगेटिव साइन के साथ उसको डील करेंगे तो ऑब्वियसली वो खत्म ही हो जाने वाला है। ठीक है, जब यहाँ पर +4 है तो दोनों साइड पर -4 करो, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। = 24। जो काम मैथ का एक रूल है, जो काम हम एक साइड पर करते होते हैं ना, वही काम हमने राइट साइड पर भी करना होता है। ठीक है, वरना हमारी जो भी स्टेप हमने किया होगा वो हमारा माना नहीं जाएगा। तो जो काम एक तरफ करो, लेफ्ट साइड पर करो, वही काम राइट साइड पर भी करना बनता है। तो 24 को यहाँ पर हम -4 करेंगे। ठीक है, 24 में से -4 करेंगे। 4 तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, एक काम हमारा हो गया, जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। ठीक है, ये बन गया 4x। अब देखो 24 में से 4 माइनस करने से मेरे पास आ जाता है 20। अब देखो अभी भी x की वैल्यू नहीं निकली है। क्या करना है? x के साथ क्या चीज एक्स्ट्रा है? 4 एक्स्ट्रा है यार, इसको खत्म करना है। कैसे खत्म करोगे? सबसे पहले देख लो, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या हमारे पास सब्ट्रैक्शन में इस तरह की फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर मेरे पास x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है कि प्लस की और माइनस की दोस्ती है। ठीक है, डिवाइड की और मल्टीप्लाई की दोस्ती है। ठीक है, जब भी डिवाइड होगा उसको खत्म करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ लो। प्लस की माइनस के साथ दोस्ती है और डिवाइड की मल्टीप्लाई के साथ दोस्ती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं हो रहा? बहुत जल्दी जल्दी आगे तो नहीं जा रही? अगर मैं जल्दी जल्दी आगे जा रही हूँ तो मुझे जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं आपको एक एक स्टेप मजीद आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। अब ये देखो x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे? इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। देखो जी, अब देखो कैसे आंखें बंद करके चुटकियों में हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हमें पता भी नहीं लगा। ठीक है, 20 को 4 से डिवाइड करने से मेरे पास आ जाता है 4 × 4 एंड 4 × 5 = 20। सो x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आने वाली है 5। आई होप आपकी भी यही वैल्यू आई होगी। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन जब हम 6 स्टैंडर्ड में आते हैं या 5 स्टैंडर्ड में आते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों के किस स्टैंडर्ड में क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अगर किसी भी स्टैंडर्ड में स्टार्ट हो गए हैं, अगर बच्चे जो है वो 10th क्लास में भी चले जाते हैं तो उनको x की वैल्यू नहीं निकालनी आती होती। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो, एक एक चीज समझ लो। सही है, तो ये मेरे पास आ जाता है 5x + 5 = 45। बहुत आसान है, जिनको आता है वो तो चुटकियों में आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता भी चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अभी छोड़ दो। इसके साथ जो +5 है इसकी कहानी खत्म करो। ठीक है, 5x + 5 दोनों साइड्स पर जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा 5 के साथ
इज इक्वल टू 45। अब मैं थोड़ा सा तेज चलूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर समझा चुकी हूँ एक एक स्टेप। अब मैं बाकी क्वेश्चंस में थोड़ा सा तेज चलूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देख देख के उकता जाओगे, बोर हो जाओगे और भाग जाओगे, ठीक है। दोनों साइड पर -5 कर दो, 5 कैंसिल आउट हो गया, खाली बच गया मेरे पास 5x। 45 में से 5 माइनस करने से मेरे पास आ जाता है 40। अब x के साथ 5 एक्स्ट्रा है, इसको खत्म करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड की जो है वो मल्टीप्लाई के साथ दोस्ती है, तो हम उसका ऑपोजिट ही करने वाले हैं, ठीक है। 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई है 5 1 5 एंड 5 8 40। तो x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी चुटकियों में कैसे सॉल्व हो गया पता भी नहीं लगा। आप लोगों ने टाइम नोट किया होगा किस तरह मैंने चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 28। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मुझे कल उनका पेपर होता है मैथ्स का और मुझे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जियो हमें जो है वो क्वेश्चन समझा दे। मुझे ये गुस्सा आता है कि वो पहले क्यों नहीं मुझे रिक्वेस्ट करते, इससे पहले मुझे रिक्वेस्ट करें ताकि मैं उनको एक एक क्वेश्चन जो है वो आसानी से, जब उनका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो तभी मुझे रिक्वेस्ट कर दिया करें, ताकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिया करूँ, ठीक है, ताकि आपके नोट्स बन जाए, हर चीज आपके पास बनी हुई होगी, तो आपको कोई भी मुश्किल होने वाली नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं ना आप लोगों ने, ठीक है। अब 6x के साथ 6 एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, तो दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट कर दो। 6x प्लस 4 दोनों साइड्स पर सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 28 माइनस 4, 4 से कैंसिल आउट हो जाता है, ये मेरे पास बन गया 6x। 28 में से 4 माइनस करने से मेरे पास आ जाएगा 24। x के साथ 6 एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे ना रट्टा मार लेते हैं, यार यहाँ पर ये 6 जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, कैसे आ गया भाई, मैथ है, कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप रट्टा मारो और जिंदगी आपकी आसान हो जाए। मैथ है, मैथ को आपको लॉजिक के साथ बताना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ऐसे रट्टा वट्टा कुछ भी नहीं चलता मैथ में, ठीक है। तो ऐसे रट्टा नहीं मारना, इसके पीछे क्या कहानी है आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपने इस 6 को उठा के यहाँ पर कैसे ले आए, क्या रीजन है, क्यों आया, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कहानी है वो आपने यहाँ पर सबको बताना है, ठीक है। तो 6 से कैंसिल आउट हो गया, 6 के टेबल में 24 मेरे पास आ जाता है 4 के ऊपर, तो x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास चुटकियों में आंखें बंद करने से ही 4 आ गई है, ठीक है। अच्छा, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं x की वैल्यू के क्वेश्चन तो आप लोगों से तो पूछते रहती हूँ, लेकिन मैंने इसका लाइव प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें गलती करते हैं, जब वो आंसर देते हैं तो मुझे हैरानी हो रही होती है कि इन्होंने कैसे आंसर दिया होगा और इनका आंसर ये कैसे बन रहा है, ठीक है। जैसे लाइव में मैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। तो अब मैंने आप लोगों के साथ ये लाइव प्रूफ शेयर कर दिया है, ठीक है। अब जब भी मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो मेरे पास जो है वो फौरन से अच्छे अच्छे गुड आंसर आने चाहिए, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे पास आने चाहिए, ठीक है। चलो, अब अगर वीडियो अच्छी लगी, एक छोटा सा पॉइंट भी समझ आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो, अपना बहुत सा ख्याल रखो और तो हम याद रखो, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग जियो मैथ्स 26। अल्लाह हाफिज।